दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पैनासोनिक कंपनी के बारे में, जिसको जानने के लिए इसका नाम ही काफ़ी है। और आज पैनासोनिक अपने आप में ही एक ब्रांड है। दोस्तों, मैं आपको पैनासोनिक की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि इसकी स्टोरी दुनिया की टॉप मोटिवेशनल स्टोरी में से एक है। और मुझे लगता है कि आपको 10 दिन में पढ़कर टॉप कैसे करें, या तो ये मोटिवेशनल स्टोरी आपकी ज़िंदगी बदल देगी, ये सबसे अच्छा आपको कोनोसुके मात्सुशिता की रियल स्टोरी के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, जिसकी कगार भिकमंगों वाली थी। और उन्होंने ऐसे हालत से आज पैनासोनिक को कहां से कहां खड़ा कर दिया, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कोनोसुके मात्सुशिता की मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में। कोनोसुके मात्सुशिता का जन्म 27 नवंबर 1894 को जापान के वाक्यामा शहर में एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। उनके पापा एक जमींदार थे, जिनके पास गांव में खूब ढेर सारे जमीन थे। लेकिन मात्सुशिता के पैदा होने के कुछ सालों बाद ही उनके पापा ने अपने सब पैसों का इस्तेमाल गलत चीज़ों में कर दिया था, जिस वजह से 1899 में उनकी हालत ये थी कि उनके पास जितने भी जमीन जायदाद थे, सब के सब हाथ से निकल गए और उनकी स्थिति भिखारियों से भी बदतर हो गई थी। और वो लोग जहाँ रहा करते थे, उस जगह को छोड़कर एक ऐसे जगह रहने लगे कि अगर उनके जगह कोई और होता तो वहाँ रहने के लिए 10 बार सोचता। मतलब कि उनके परिवार की स्थिति इतनी बुरी हो गई थी। और करीबन 8-9 साल का छोटा बच्चा मात्सुशिता ने अपना स्कूल छोड़कर हिबाची स्टोर में काम करने लगा। मतलब कि जिस बच्चे को ये तक नहीं मालूम होता होगा कि पैसे क्या होते हैं, और उस उम्र में अपने पेट पालने के लिए 8-9 साल का छोटा बच्चा नौकरी करके अपना पेट पाल रहा है। और हिस्ट्री के हिसाब से मात्सुशिता के मालिक मात्सुशिता से खूब काम करवाते थे। मतलब कि तनख्वाह दे रहे हैं तो पूरा काम निचोड़ के करवाओ। इस वजह से जब मात्सुशिता काम करके रात को घर जाता था, तो उसे नींद के अलावा कुछ और नहीं दिखता था। और साथ ही साथ 9 साल का मात्सुशिता अपने मालिक के बच्चों की सेवा करता था, जिसको कि बच्चों के साथ खेलने का उम्र था। लेकिन वो हिबाची स्टोर जहाँ मात्सुशिता काम करता था, वो ज़्यादा दिन नहीं चला और कुछ दिनों बाद ही बंद हो गया। अब वो अपना पेट पालने के लिए दूसरी नौकरी के तलाश में लग गए, जिस वजह से उन्होंने एक साइकिल रिपेयरिंग दुकान पर काम करने लगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मात्सुशिता की आर्थिक और शारीरिक स्थिति क्या होगी। और लगभग उन्होंने साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर 5 साल काम किए और 15 साल की उम्र में उन्होंने साइकिल की दुकान को छोड़कर ओसाका इलेक्ट्रॉनिक लाइट कंपनी में मजदूर के तौर पर काम करने लगे, जिससे कि उन्हें लाइफ में थोड़ी मोड़ी राहत मिली, क्योंकि छोटे मोटे काम करने पर पैसे तो कम मिलते ही थे और साथ ही साथ इज्जत की बात ही करना बेकार है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी रिक्शा वाले को, पंचर बनाने वालों को कितना इज्जत देते हैं। और उस इलेक्ट्रॉनिक लाइट कंपनी की तरफ से मात्सुशिता को एक डील मिली, जिसमें कि उन्हें एज ए लेबर थिएटर का पूरा वायरिंग करना था। और इस काम को 6 महीने के अंदर ही खत्म करके कंपनी को सौंपना था। और ये डील मात्सुशिता के लाइफ को बदलने का एक चांस था। और इसी बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने वायरिंग करने में अपना दिन रात एक करते थे। और वो करीबन दिन के सिर्फ 4 से 5 घंटा सोया करते थे और फिर वापस काम पर लग जाया करते थे। तो मानिए तो ऐसा कि वो 6 महीना के लिए खाना पीना सब भूल गए थे, जिस वजह से उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उन्हें निमोनिया हो गया था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। बस उनके दिमाग में एक चीज़ था कि मुझे थिएटर की वायरिंग 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। और इसी के साथ उन्होंने इस काम को 6 महीने के अंदर कंप्लीट करके कंपनी को सौंप दिया, जिस वजह से उन्होंने कंपनी में अपना एक पहचान बना लिया। और 20 साल की उम्र में ही उनकी शादी करवा दी गई, क्योंकि पहले के समय सभी देशों में यही हाल था कि खाने के लिए एक भी पैसा ना हो, लेकिन शादी पहले करवा दो, जिस वजह से मात्सुशिता के ऊपर और भी जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन जब उनकी उम्र 22 साल की हुई, तो कंपनी में उनकी प्रमोशन हो गई। अब वो कंपनी में एज ए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर काम करने लगे और साथ ही साथ उनकी सैलरी भी बढ़ गई और उनकी लाइफ बिल्कुल सेट चलने लगी। लेकिन मात्सुशिता अपने ज़िंदगी में इतना मेहनत करने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ को कहां से कहां ला दिए, लेकिन अब वो चुप बैठने वालों में से नहीं थे।
अब उन्होंने काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल लाइट सॉकेट का इन्वेंशन किया, जिससे कि उन्हें कंपनी को उनके बनाए हुए सॉकेट से फ़ायदा हो। लेकिन जब ये सॉकेट कंपनी के मैनेजर के पास पहुंचा, तो मैनेजर ने ये बोला कि ये घटिया डिवाइस है, और ऐसे बोलकर इस सॉकेट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब ये बात मात्सुशिता को पता चली, तो उन्हें ये बात बहुत ही बुरी लगी, और उन्होंने सिर्फ इस वजह से अपनी नौकरी 1917 में ओसाका कंपनी से छोड़ दिया। दोस्तों, आप चाहे लाखों मोटिवेशनल वीडियो देख लो, चाहे जो करना है वो कर लो, लेकिन ये बात लिख के रख लो कि अगर आप खुद में ईमानदार व्यक्ति हो, तो फिर जिसको जो बिगाड़ना होगा वो बिगाड़ लेगा। मात्सुशिता चाहते तो मैनेजर के सामने लोगों की चुगलखोरी करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखा सकते थे, और कंपनी में अपनी ऊंची पोस्ट करवा सकते थे, जो कि खूब अच्छे से पैसे तोड़ते हैं। लेकिन नहीं, यही वक्त होता है कि आपको अपने आप से पूछने का कि क्या आप खुद में ईमानदार व्यक्ति हो। और मैं आपको बताऊं, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, आज के समय में लोगों के प्रमोशन ऐसे ही होते हैं। और इसी के चलते मात्सुशिता ने सच्चाई के रास्ते चलते हुए अपने ऐशो आराम की जॉब छोड़कर वापस अपने वही जिंदगी को जीने लगे, और फिर वही काफ़ी मुश्किलें परेशानियों के पास आने लगी। और इस बार उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोला, वो भी कैसे, बिना कोई एक्सपीरियंस के, बगैर कोई पढ़ाई के। ना ही कोई कंपनी में कैपिटल था और ना ही कोई एसेट, जैसे कि कंपनी खोला ही इसीलिए हो कि कंपनी अगले दिन बंद हो जाए। लेकिन बस कंपनी ऐसे चलती ही जा रही थी। कंपनी को खोलना और ना खोलना सब एक बराबर था। कंपनी में मात्सुशिता की वाइफ और उनके दोस्त काम किया करते थे, और कंपनी में कोई डील ना मिलने के कारण उन्होंने कंपनी को ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही कंपनी को फैन के 1000 इंसुलेटर प्लेट बनाने को डील मिली, जिससे कि उन्होंने अपने काम को फिर से कंटिन्यू किया, और कंपनी को और भी डील मिलते जा रहे थे। और मात्सुशिता ने इस कंपनी का नाम मात्सुशिता इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल कंपनी रखा, और कंपनी में ढेर सारे लोग काम करने लगे, और साथ ही साथ कंपनी के वर्कशॉप भी चलने लगे। और 1922 में मात्सुशिता ने कंपनी के लिए फैक्ट्री खड़ा कर दिया, और अपने कंपनी में उसी सॉकेट का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया करते थे जिस सॉकेट का उनके मैनेजर एक घटिया प्रोडक्ट बोला था। और मात्सुशिता ने फिर बहुत सारे प्रोडक्ट का इन्वेंट किया जो कि पूरी दुनिया में खूब धूम मचा रहे थे। और उसी समय उन्होंने ये देखा कि साइकिल में जो लैंप यूज़ किया जाता है वो सब के सब करीब 2 से 3 घंटा जला करते थे। और उन्होंने इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने ओवल लैंप बनाया जो कि बैटरी की मदद से 40 घंटा जला करते थे। लेकिन जब मात्सुशिता ने इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, तो सभी होलसेलर ने इस प्रोडक्ट को घटिया बोलकर लेने से इनकार कर दिया, और मात्सुशिता ने इस प्रोडक्ट को सीधे मार्केट में उतार दिया। और ये प्रोडक्ट इतना फेमस हुआ कि अगले दिन सब होलसेलर इस प्रोडक्ट को लेने के लिए भीख मांगने लगे। और ऐसे ही कंपनी की ग्रोथ होती जा रही थी, और इसी कंपनी को आज हम पैनासोनिक के नाम से जानते हैं, जिसमें कि आज 2,60,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। हालांकि मैंने आपको पैनासोनिक कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में मात्सुशिता की मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बताई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक और कमेंट कर मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।